स्क्रीन बंद है क्या? चलिए देखिए इसको फटाफट। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है? यही है ना? यही है ना? आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है दूध, रक्त, जल, मिश्र धातु और बस यही है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? जल। शुद्ध पदार्थ कौन है? जल है ना? दूध क्या होगा? दूध एक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? कोलोइडल सॉल्यूशन है। मिल्क कैसा सॉल्यूशन है? कोलोइडल। कोलोइडल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? वैसा सॉल्यूशन जिसे फिल्टर पेपर से नहीं छाना जा सकता, उसको क्या कहते हैं? कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, तो दूध को फिल्टर पेपर से छान सकते हैं क्या? नहीं छान सकते हैं। कोलोइडल सॉल्यूशन का और एग्जांपल क्या हो जाएगा? ब्लड भी कैसा सॉल्यूशन है? कोलोइडल ही है। ब्लड में कई चीजें हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, उस सबको अलग अलग करना हो तो कौन सी प्रक्रिया करी जाती है? तो डायलिसिस किया जाता है। ब्लड को क्या किया जाता है? डायलिसिस किया जाता है। फिल्टर पेपर से तो नहीं छान सकते हैं, तो ब्लड भी कोलोइडल सॉल्यूशन है। और भी कोलोइडल सॉल्यूशन, जैसे स्याही होता है, इंक, इंक भी कैसा सॉल्यूशन है? कोलोइडल। ठीक है, और पानी जो हो जाएगा वो आपका मिश्रण नहीं है, शुद्ध पदार्थ है, तो आंसर जल हो जाएगा। दूसरा है, निम्न में से कौन अशुद्ध पदार्थ है? ऑप्शन ए दिया हुआ है सोडियम, बी है वायु, हाइड्रोजन, अमोनिया। तो ध्यान से देखो, शुद्ध पदार्थ पूछा तो शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या? जो कंपाउंड नहीं है। ठीक है, क्या हो? एलिमेंट तो शुद्ध ही होता है ना, क्योंकि किसी का वो मिला हुआ है ही नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? हवा। एयर को हम लोग क्या कहते हैं? मिक्सचर ऑफ गैस। एयर को क्या कहते हैं? मिक्सचर ऑफ गैस, गैसों का मिश्रण। कौन कौन सा उसमें गैसों का मिश्रण पाया जाता है एयर में? तो एयर में जो जो गैसें हैं, कौन कौन सी गैसें हैं बताइए? हवा के अंदर नाइट्रोजन है 78%, हवा के अंदर ऑक्सीजन है 21%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। तो वो क्या है? मिक्सचर ऑफ गैस है। समझ गए? अगला प्रश्न है, निम्न में कौन मिश्रण है? ऑप्शंस है, कौन मिश्रण है? चांदी, हाइड्रोजन, जल, वायु। आंसर क्या होगा? वायु। आंसर क्या होगा? वायु। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन समांगी मिश्रण है? समांगी मतलब होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है? सॉल्यूशन की बात कर रहा है। सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों एक उचित अनुपात में मिले हुए हैं, तभी समांग मिश्रण है। ठीक है, क्या क्या है ऑप्शन में? वायु, सोडा। वायु होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि सबका अनुपात क्या है? अलग अलग है। सोडा जल भी नहीं होगा। मिट्टी होगा क्या? नहीं, सोडा जल, सोडा जल ही होगा। मिट्टी नहीं होगा, लकड़ी भी नहीं होगा। लकड़ी कैसे होगा? सोडा जल। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विषमांगी मिश्रण है? हेट्रोजीनियस। तो सिरका है, सिरका नहीं है, सिरका होमोजीनियस है। हाँ, आंसर हो जाएगा वायु। वायु। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है? विषमांग मिश्रण, ए है चीनी और जल, बी है साधारण नमक और जल, सी है फिटकरी और जल, डी है मिट्टी का तेल और जल। क्या होगा? मिट्टी का तेल और जल, कैरोसिन ऑयल और वाटर, क्योंकि उसका मिक्सचर थोड़ी होगा, कैरोसिन ऑयल ऊपर आ जाएगा। आगे है, समांगी मिश्रण को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सॉल्यूशन। विलयन, ए ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन विलयन है? सोडा जल हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न मिश्रणों में से विलयन की पहचान करिए। मिट्टी, समुद्री जल, कोयला, वायु। क्या होगा? समुद्री जल हो जाएगा, समुद्री जल। आगे, इनमें से कौन उपधातु है? मतलब मेटलवाइड। सोना, चांदी, सोडियम, जर्मेनियम। क्या हो जाएगा? जर्मेनियम। सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर ए। जीवित कोशिका रहता तब लीवेनहॉक हो जाता।
कोशिका की खोज हुई थी ऑप्शन ए 1665 में। 3 नंबर क्वेश्चन है, सेल मतलब कोशिका शब्द की उत्पत्ति से संबंधित वैज्ञानिक का नाम है। ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? स्लाइडन और स्वान। कब किया था? 1838 और 39 में। 1838 और 1839 में हुआ था। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य की सर्वप्रथम खोज पुरकिंजे। पुरकिंजे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। ये बात भी किसने बताई थी? पुरकिंजे नहीं बताई थी। सेल का लिविंग पार्ट प्रोटोप्लाज्म होता है, ये बात भी बताने वाला पुरकिंजे ही था। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, आंसर क्या हो जाएगा? ए तंत्रिका कोशिका, नर्व सेल, तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट है, जीव शरीर की रचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? सेल कहा जाता है, कोशिका। मेरे पास क्वेश्चन का नंबर नहीं है, क्वेश्चन बोलो और देख लो बगल वाले से। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? आंसर हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। अगर माइकोप्लाज्मा ऑप्शन में नहीं रहता तो पीपीएलओ होता। ठीक है, ऑप्शन में अगर माइकोप्लाज्मा नहीं होता तो पीपीएलओ होता। ठीक है, माइकोप्लाज्मा का साइज कितना होता है? 0.1 माइक्रोन मीटर। माइकोप्लाज्मा का साइज होता है 0.1 माइक्रोन मीटर और पीपीएलओ से थोड़ा बड़ा होता है 0.3 माइक्रोन मीटर। आगे आत्महत्या का थैली, लाइसोसोम, डी लाइसोसोम। लाइसोसोम का खोज किसने किया था? डी डवे। किसने किया था? डी डवे। अगला प्रश्न, कोशिका कौन सा कोशिकांग पाचक थैली कहलाता है? वही लाइसोसोम, डाइजेस्टिव बैग लाइसोसोम को ही कहते हैं। जीव की जीनी संरचना क्या कहलाती है? जीन प्रारूप, जीनोटाइप। ऑप्शन नंबर ए। समरूप अंग होते हैं, समरूप अंग माने कार्य में, जैसे क्वेश्चन पूछे आपसे कि चमगादड़ का पंख और कीट का पंख कैसे अंग हैं, क्वेश्चन रहे कि चमगादड़ का पंख, ये क्वेश्चन कई बार 2-4 हजार बार रिपीट हुआ है। कीट का पंख और चमगादड़ का पंख कैसे अंग हैं? तो क्या कहोगे? समजात। हाँ, होमोलोगस। क्यों कहोगे समजात? क्योंकि दोनों का आकार अलग अलग है ना, और कार्य दोनों का एक ही है, तो उसको कहा जाता है समजात अंग। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, कार्य में समान होगा, कार्य में समान, ऑप्शन नंबर ए होगा। दोनों का कार्य एक रहेगा और आकार अलग अलग होगा। ना ठीक है, समरूप है। अच्छा, समजात उल्टा हम बोल दिए, समरूप, समरूप का ही यह हो जाएगा, कार्य में समान। और समजात तो जो होगा ना वो आकार में समान होगा, कार्य दोनों का अलग अलग हो जाएगा। जैसे पक्षी का 4 लिम्स और हम लोगों का 4 लिम्स। पक्षी का 4 लिम्स का क्या है? उसका पंख है, और हम लोग का 4 लिम्स क्या है? हाथ है। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? समरूप में आ जाएगा, समजात में आ जाएगा। और समरूप में चमगादड़ का और इसका आ जाएगा, कीट का आ जाएगा। इसका आंसर होगा वही, कार्य में समान, ऑप्शन नंबर ए। 3 नंबर है, दी ओरिजिन ऑफ स्पेसीज नामक पुस्तक लिखी थी डार्विन ने, और लैमार्क ने क्या लिखा था? थर्ड ऑप्शन है ना, लैमार्क। लैमार्क ने कौन सा किताब लिखा था? नेचुरल सिलेक्शन तो थ्योरी था ना डार्विन का। लैमार्क की किताब का ना, हाँ, फिलोसोफी जूलॉजिक, फिलोसोफी जूलॉजिक लैमार्क का था। और उसमें कौन सा थ्योरी का जिक्र किया था? अंग का उपयोग और अनुपयोग, यूज एंड डिसयूज ऑर्गन। और डार्विन कौन सा थ्योरी का जिक्र किया था? नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयनवाद का। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23। आगे है, समजात अंग होते हैं, समजात अंग होते हैं, क्या होगा? रचना में समान, ऑप्शन नंबर बी।
रचना में समान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे हीमोफीलिया में होता है, क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कीट के पंख, चमगादड़ के पंख, देखो आ गया, क्या हो जाएगा? हाँ, समजात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती हैं जिनका शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है। ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं? अवशेषी अंग, वेस्टिजियल ऑर्गन, बी हो जाएगा। जैसे हम लोगों के अंदर अपेंडिक्स का पाया जाना, वेस्टिजियल ऑर्गन है। अपेंडिक्स का कोई फंक्शन होता है क्या? नहीं होता। हाँ, पिन्ना हो जाएगा। कोशिका में पाया जाने वाला अनुवांशिक पदार्थ है, क्या है? डीएनए। आगे डीएनए का एक भाग, अच्छा जीन है, डीएनए का एक भाग, आरएनए का एक भाग, क्रोमोजोम का एक भाग, यकृत का एक भाग, डीएनए का एक भाग। जीन किसे कहते हैं? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। डीएनए की संरचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? जीन। मत रहो। एग्जाम्पल दो। तो एग्जाम्पल दो ना, वैसा कोई है अंग ना? दोनों का स्ट्रक्चर एक है। इंसेक्ट का अब तितली का पंख देखो और पक्षी का पंख देखो, एक है। तो फिर एक बार पढ़ के आओगी तब अच्छा लगेगा। कितना क्वेश्चन था टोटल? 30। 25 आया है ना? 25 से ज्यादा है? 25 से ज्यादा वाले लोग भी हैं? एक और कोई है? कितना है तुम्हारा? 27, 28। गूगल देवता का प्रयोग नहीं ना किया था? और बाकी लोग जी? घट गया तुम्हारा। 25 के नीचे वाले लोगों का बिल्कुल खराब है परफॉर्मेंस। ठीक है, वो क्वेश्चन सही हो जाएगा तुम्हारा 25 हो जाएगा क्या? कितना नंबर है? 29 है टोटल। तो ठीक तो है 29, अच्छा तो है। हाँ, हाईएस्ट 29, अब क्या चाहिए? बढ़िया है। और बाकी लोग बताओ। 28। 25 के नीचे वाला सबका ठीक नहीं है। कितना है आप लोगों का? 24। तक भी नहीं करेगा सब मेरे और कि नंबर पूछ देंगे, मुड़ी एकदम काट ले रहेगा। 23 बनाया, 23 सही है। अब रोज 30 को क्वेश्चन ऐसे मिल जाएगा पहले बनाने के लिए, उसके बाद क्लास शुरू होगा। डेली 30 को क्वेश्चन बनाना है। अब जरूरी नहीं है कि वो 30 क्वेश्चन हमने पढ़ाया ही हो, नहीं, तीनों का रहेगा। अभी तो फिजिक्स इसमें नहीं आया था ना, फिजिक्स भी आ जाएगा अगले दिन से। 10 को फिजिक्स, 10 को केमिस्ट्री, 10 को बायोलॉजी, वो डेली रहेगा। ठीक है, अब पढ़ाए हैं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, वो क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। कहां तक पढ़े थे कल? हाँ, वो वाला हो गया था। मैं ऑफ बाउ नियम हो गया था? नहीं हुआ था? यहां तक तो हो गया था ना। चलिए ऑफ बाउ नियम, ऑफ बाउ प्रिंसिपल हेडिंग बना लीजिए। ऑफ बाउ नियम प्रिंसिपल हेडिंग बना लो।
ठीक है, अहबाऊ नियम हेडिंग बना लीजिए। ये समझा दिए थे हम कल, अभी सीधा लिख लीजिए। पहला पॉइंट लिखिएगा, हिंदी वाले लोग, हिंदी वाले लोग पहला पॉइंट लिखिएगा, ऑफ बाऊ। ऑफ बाऊ ऐसे लिखेंगे हिंदी में, ऑफ बाऊ एक जर्मन शब्द है, ऑफ बाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब, ऑफ बाऊ एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब निर्माण करना, निर्माण करना या रचना करना, या रचना करना है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, तत्वों का विद्युत विन्यास निकालने के लिए, तत्वों का विद्युत विन्यास निकालने के लिए, विद्युत विन्यास निकालने के लिए ऑफ बाऊ नियम का प्रयोग, ऑफ बाऊ नियम का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, डी उपकक्षा में, डी उपकक्षा में 4 या 9 इलेक्ट्रॉन को, 4 या 9 इलेक्ट्रॉन को नहीं रखा जाता, 4 या 9 इलेक्ट्रॉन को नहीं रखा जाता, कॉमा एस उपकक्षा से, एस उपकक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, एस उपकक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर डी को, डी को 5 या 10 इलेक्ट्रॉन, डी में कर देना, डी में 5 या 10 इलेक्ट्रॉन पूरे कर देते हैं, डी में 5 या 10 इलेक्ट्रॉन पूरे कर देते हैं, 5 या 10 इलेक्ट्रॉन पूरे कर देते हैं। आगे लिखिएगा, एफ उपकक्षा में, एफ उपकक्षा में, एफ उपकक्षा में 6 या 13 इलेक्ट्रॉन, 6 या 13 इलेक्ट्रॉन नहीं रखा जाता, नहीं रखा जाता। इसमें एस से, एस उपकक्षा से, इसमें एस उपकक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर, एस उपकक्षा से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर 7 या 14 इलेक्ट्रॉन, 7 या 14 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए जाते हैं, 7 या 14 इलेक्ट्रॉन पूरे कर दिए जाते हैं, पूरे कर दिए जाते हैं। हो गया, लिख लिए, बहुत बढ़िया। अब इसको समझ लो। इंग्लिश वाले लिख लिए थे ना? हाँ, समझ में नहीं आया होगा। 15 क्लास, लगभग 12-15 हो गया। चलो देखो, यही ऑफ बाउ नियम है, ऑफ बाउ नियम यही है, ठीक है। ऑफ बाउ का मतलब क्या होता है? रचना करना होता है ना। तो सबसे पहले देखो, इलेक्ट्रॉन को किस में भरा जाता है? ये सब क्या है? सब ऑर्बिट्स है। सब ऑर्बिट्स के बारे में किसने बताया था? सोमरफेल्ड ने।
एस हो गया, पी हो गया, डी हो गया और एफ हो गया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को जब हम लोग भरेंगे तो कौन से उपकक्षा में भरा जाता है, किस में भरा जाता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन को? 1s में। 1s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में आता है? 2s में। 2s के बाद किस में आएगा? 2p में। 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d, 3d के बाद 4p, 5s। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है। ठीक है, अब जैसे एरो लिखा हुआ है, अब इसी तरीके से एग्जाम्पल से हम लोग अगर देखें तो जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, ले लो, हम लोग ले लेते हैं क्लोरीन का, ले लेते हैं क्लोरीन 17। ठीक है, Cl17 एक एग्जाम्पल है। अब पूछा जाए आपसे कि Cl17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालिए, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जैसे गांव में भोज वोज में गए हो, तो गांव के भोज में गए होगे तो वहां पर शादी में क्या होता है, पहले अगर पात बिछा करके बैठा हुआ है, पात समझ रहे हैं, नीचे बैठा जाता है, तो सबसे पहले क्या चलाया जाता है? पत्तल। और पत्तल जब चल जाता है तो क्या चलाया जाता है? पूड़ी चलाया जाता है। पहले पत्तल फिर पूड़ी। ये सब जितना है ना, ये सब क्या है? ये सब का सब क्या है? पत्तल। क्या है? पत्तल। जैसे मान लो 17 लोग बैठा हुआ है, कितने लोग बैठे हुए हैं? 17 लोग बैठे हुए हैं। अब सबको क्या देना है? पत्तल। तो सबसे पहला पत्तल इसमें कौन सा है? 1s। दूसरा पत्तल कौन सा है? तीसरा पत्तल कौन सा है? उसके बाद कौन सा है? उसके बाद कौन सा है? 3p। मान लो इतना पत्तल हम दे दिए। अब s है, p है, d है और f है। s जो पत्तल जिसको मिला है वो एक छोटा बच्चा है, वो मैक्सिमम पूरी क्या वो खा सकता है? 2 से ज्यादा पूरी दे दोगे नहीं खा पाएगा वो। ठीक है, p क्या को पूरी खा सकता है? d क्या को खा सकता है? f क्या को खा सकता है? ये मैक्सिमम है। ठीक है, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा कभी भी नहीं देना है। समझ में आ रहा है? एस को ए को दे दोगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादा खा लेगा तो मर जाएगा, भड़क जाएगा पेटे उसका। ठीक है, तो मैं मिनिमम इतना खाएगा। ठीक है, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो एस को क्या को पूरी देंगे? टोटल तुम्हारे पास क्या को पूरी है? 17। तो एस को क्या को दे दिए? 2 गो। फिर एस को क्या को दे दिए? पी को क्या को दे सकते हैं? एस को क्या को देंगे? क्या को खत्म हो गया तुम्हारा? 6 4 10 2 12, बच क्या हो रहा है? 5। अब P को हम दे सकते हैं कितना? P को क्या को दे सकते हैं? 6, लेकिन बच रहा है कितना अपने पास? 5। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 5। यही हो गया किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? क्लोरीन का। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। समझ में आ गया? कोई दिक्कत इसमें? पहले ये वाला लिख लीजिए, ऑफ बाउ नियम लिख करके ये वाला पहले बना लीजिए। ऑफ बाउ लॉ। क्या आ सकता है?
हो गया। ये वाला एग्जाम्पल एक लिख लेना। एक और एग्जाम्पल, आयरन 26 का बनाओ तो बन जाएगा ना, सेम वैसे ही बनाना है। बस याद रखना है क्या, एस पर कितना जाएगा इलेक्ट्रॉन 2, पी पर डी पर 10 और एफ पर 14। प्लेट बिछाओ, पूरी रख दो उसमें। हाँ, ओ 14 होगा। लिख लिए हैं सब लोगों का, हो गया ना। स्कैंडियम का बनाइए, कितना होता है इसका 21। बन गया। एक कॉपर का बनाओ, कॉपर हो गया। कॉपर 29 होता है। बन गया ना सभी लोगों का, नहीं बन रहा है? बन रहा है कि नहीं? ये बन गया, हमारा हो गया। कैसे बनाए हो बताओ, एफ ई का बोलो, क्या लिखे हैं पहले, क्या लिखे हैं? हाँ, 1s 2s फिर 2p 3s 3p के बाद 4s 4s के बाद 3d। इतना पर हो जाना चाहिए। यहाँ क्या लिखे हैं 2, यहाँ 6, यहाँ यहाँ ठीक है। एग्जाम में देखो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, ठीक है।
क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा कि आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और लास्ट में खाली हाई दे देगा। क्या लिखेगा? 4s1 3d 4s2 3d 6। ठीक है, तो खाली लास्ट वाला भी आपको दे देगा और पूछेगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, चुनिए कि कौन सा है। तो लास्ट का ही 2 को देखा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। क्लियर है ना? हाँ, कैसे पूरा हो गया 26 को? कैसे पूरा हो जाएगा 26 को? अरे तो आप दिए हैं ना, जो इलेक्ट्रॉन भरना है वो तो अब एस के पास लिमिटेड है ना, भरोगे जी? नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, कैसे 2s में 6 से ज्यादा है? 2s में कौन सी है, वो ऐसे ना है। नहीं अब मैंने 7p आएगा तो क्या है, 72 को भर दीजिएगा। 7p आए चाहे कुछ है, 6 को भर सकते हैं, समझे? नहीं होगा, p में 6 से अधिक नहीं होगा। हाँ, 2 4 नहीं, 2 6 10 और 14, वो याद रखना है, ठीक है? हाँ, ऑर्बिट में कितना? 2 8 18 32। हाँ, ऑर्बिट में 2 8 18 32, यहाँ 2 6 10 14, ठीक है? स्कैंडियम 21 का बोलो। 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 6 4s2 3d1। तो इसका क्या हो जाएगा? 4s2 3d1, ठीक है? वैसे ही किसका है? कॉपर का है। तो कॉपर में क्या लिखेंगे? 1s2 2s2 2p 6 3s 3p 4s1 3d हो गया। उसके बाद 3d के बाद भी है, हो जा रहा है ना? 12 12 18 यहां पर, यहां करेंगे, यहां करेंगे। समझ में आया क्या हुआ? नहीं आया? जो अपवाद लिखे हो ना आप, एक्सेप्शन जो लिखे हो, वो एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? कि डी के पास कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा था? 9 बच रहा था, तो डी पर 9 नहीं रहना चाहिए, ठीक है? डी पर 10 रहना चाहिए, तो एस से एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के डी पर दे दिए हैं, बस इतना ही है। ठीक है, बन गया सबका? क्लियर ना? आगे बढ़ा जाए। लिख लीजिए 4 एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल। वही है सेम, यहां पर हाइड्रोजन का है, हीलियम का, सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है? इसका बनाओ तो क्रोमियम 24 का बनाए थे, Cr 24 का बनाइए, बनाइए। Cr 24 का बना लो। बन गया। क्रोमियम 24 का हो गया। क्या लिखे हो? 1s2 2s2 2p 6 3s फिर 3p 6। सब लोग लिख लिए हैं? सब लोग लिख लिए हैं? बोल नहीं रहा है जी। नहीं हुआ? देखो यहां पर क्या लिखा गया है, 4s2 अगर यहां पर हम देते हैं तो यहां पर ये क्या हो जाता? यहां पर क्या होता? डी पर कितना जाता?
4s2 देते डी पर कितना जाता है, 4 हो जाता। तो 4 इलेक्ट्रॉन रखना है डी पर, क्या नहीं रखना है ना। यहाँ पर कितना रखना है हम लोगों को, 5 पूरे कर देना है। तो यहाँ पर एस पर कितना कर देंगे, 1, और यहाँ कितना कर देंगे 5। ठीक है, तो ये भी आपका अपवाद में आ जाएगा, एक्सेप्शन में आ जाएगा। अब ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, नहीं होगा ना। अब देखो इस तरीके का भी क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम इन कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कैल्शियम, किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट में। ठीक है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में से किसका प्रतिशत निकालना है, कैल्शियम का। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्वेश्चन कभी भी आए तो आप क्या, आपको याद रहना चाहिए एटॉमिक मास। समझ में आ रहा है, एटॉमिक मास यानी परमाणु द्रव्यमान अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन आप बिल्कुल सही बना लेंगे। और एटॉमिक मास याद नहीं रहेगा तो गलत बनेगा। कैल्शियम कार्बोनेट में किसका परसेंटेज निकालना है, कैल्शियम का। तो ध्यान दो, यही है ना CaCO3, तो कैल्शियम का परसेंटेज निकालना है किसमें से, CaCO3 में से। और गुणा कितना से कर देंगे परसेंटेज के लिए, 100 से कर देंगे। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक नंबर 20 होता है, और एटॉमिक मास कितना होता है 40। अब फिर यहाँ कैल्शियम है तो क्या लिखेंगे 40 प्लस कार्बन का कितना होता है 6 12, तो यहाँ पर किसका लेंगे 12 लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16, और 16 गुना 3, तो 16 तिया 24, और यहाँ क्या हो जाएगा 40 बटे ये कितना हो जाएगा 80, 100 हो जाएगा गुना 100, तो कितना परसेंटेज हो गया। तो कैल्शियम कार्बोनेट में कैल्शियम का प्रतिशत कितना हो गया 40% हो गया। तो एटॉमिक मास खाली याद रहेगा तो किसी का भी परसेंटेज निकाल लीजिएगा। एटॉमिक मास नहीं याद रहेगा तो छटपटाइएगा। तो कम से कम कितना याद रखना है, 30 तक का पीरियोडिक टेबल याद कर लीजिएगा। ठीक है, 30 तक एकदम पीरियोडिक टेबल याद रख लीजिएगा, जरूरी है, एकदम तोता टाइप के रट जाना। ठीक है, ये लिख लो एक एग्जाम्पल। देखिएगा क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंदी वाले क्वेश्चन लिख लीजिएगा। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 में कैल्शियम का प्रतिशत निकालें, कैल्शियम का प्रतिशत निकालें। हाँ? अब देखिए यहां पर क्या करना होगा कि सब साइन मिला लेना अपने से, यहां प्लस का होगा, प्लस का होगा, यहां गुणा होगा। ट्वेल्थ लेवल का SSC भी आप लोग भरे हैं ना, बिहार SSC सब लोग भरे हैं, नहीं भरे हैं, कितने लोग भरे हो बिहार SSC? 2 लोग बस, बाकी सब इंटर पास नहीं है इसमें, मैट्रिक पास करके सब। हमको लगता है कई बार मुंह देके तुम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं ना हो, क्या ऐसे निकालोगे कि हम डायरेक्ट है कुछ तो हमको लगता है कि एकदम ओवर कॉन्फिडेंस में है सब। पूछते फॉर्म भरा ना, एकदम नहीं भरे छोट मोट फॉर्म काहे लिए भरेंगे भाई, ओवर कॉन्फिडेंस बड़ा गलत चीज होता है।
चलिए ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत वाला चीजें नहीं है। दिक्कत क्या होगा, देखो सेम क्वेश्चन है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बोनेट, निकाल के बताओ। लिखना कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत ज्ञात करें। क्वेश्चन यहां लिखा हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत ज्ञात करें। बिना कॉपी पेन उठाए बन जाएगा, बिना कॉपी पेन उठाए कितना परसेंट होगा, 12%। कैसे होगा बाकी लोग बना के बताइए, क्योंकि जोड़ तो 100 ही आना है ना कैल्शियम कार्बोनेट का। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम लिखोगे 40 बट्टा, फिर क्या लिखोगे 40 प्लस क्या लिखोगे 12 प्लस 48, यही लिखोगे ना, और आंसर निकाल लो कितना आ जाएगा 12%। यहाँ प्लस प्लस 12% हो गया। हाँ ये बनाओ अच्छा लगेगा, लेकिन फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। देखो फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया, यूरिया में देखिएगा, यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत ज्ञात करें। जो किसान परिवार से जो लोग होंगे वो ऐसे ही बता देंगे, यूरिया का जो बोरा आता है उस बोरा पर लिखा रहता है। हाँ यूरिया के बोरा पर सीधे लिखा रहता है, तो कॉपी पेन का यहाँ भी जरूरत नहीं है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन यूरिया। यूरिया पहला कार्बनिक पदार्थ था, पता है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ है फर्स्ट कार्बनिक मैटर कौन था, यूरिया। पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया था। यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CONH2, NH2CONH2, NH2CONH2। हमको लग रहा है कि 80% लोग गलत बनाएंगे। गलती कहाँ करोगे, नाइट्रोजन यहाँ कितने जगह पर है, ध्यान से बनाना। कितने बार नाइट्रोजन है, 2 जगह नाइट्रोजन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। एक नाइट्रोजन को लेकर मत बना दीजिएगा, हाँ तुमको बनाना है, हम खाली बनाए। हो गया। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 2N है। हाँ फॉर्मूला NH2CONH2 होता है। नहीं NH होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है छोड़ो ना, यहाँ H होगा, NH2CONH2। हो गया क्या, छियालीस पॉइंट सही है।
एटॉमिक मास पता है ना सभी को? किसका? तो आसान आसान है। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होगा? अब हो गया, बना लीजिए। नाइट्रोजन का 14 है, हाइड्रोजन का पता ही है, कार्बन आपको पता ही है, ऑक्सीजन पता ही है, अब क्या दिक्कत है? (46.6%) का। हो गया? क्या बताना क्या है? नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। ये फॉर्मूला तुमको लिखा हुआ है, क्या फॉर्मूला है? NH2CO, बोलो जी, लिखा हुआ है ना, NH2CONH2। यहाँ पर लिखा हुआ है नाइट्रोजन का फॉर्मूला, इसी में से आपको इस नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो नाइट्रोजन कै गो है यहाँ पर बताओ? तो क्या लिखेंगे? N2 लिखेंगे। और फिर नीचे किस में से निकालना है? तो यूरिया में से गुणा 100। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। कितना होता है? 14। तो 2 गो नाइट्रोजन है, तो 14 दूना 28 लिख दिया गया है। फिर यहाँ नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है? 1, लेकिन दिया हुआ है 2, तो क्या हो गया है? 2। कार्बन का कितना एटॉमिक मास? 12 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस हाइड्रोजन पर कितना दिया हुआ है? 2 गुणा 100। बस यही तो है। तो ऊपर में 28 है, नीचे वाले को जोड़ने पर 60 आया है, काट छाट कर दिए हो तो परसेंटेज निकल गया है। आसान तो है, इसमें कौन सी मुश्किल है? हैं? फॉर्मूला कहाँ है इसमें? अब ऑक्सीजन का नाइट्रोजन का इतना पढ़े हो कि दिमाग में कैसे नहीं रहेगा? हो गया? हो गया? एक आसान और एक क्वेश्चन होगा इसमें। ये वाला बिना देखे बना दो तो मजा आ जाएगा। फाइंड द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन कैल्शियम फॉस्फेट। बनाओ तो। कैल्शियम फॉस्फेट में ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात करें। कैल्शियम फॉस्फेट में ऑक्सीजन का प्रतिशत ज्ञात करें। ये बहुत कम लोगों का सही बनेगा। CH3PO4 का होल 2। CH3PO4 का होल 2। ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालना है। सॉल्यूशन सामने रख दिए हैं, जरूरत नहीं पड़ना चाहिए आपको, बिना देखे बना लेना। हटा दे सॉल्यूशन ना, चाहे जिसको जरूरत होगा वो देखे।
पहले फास्फोरस का परसेंटेज निकालो, तब ऑक्सीजन का निकालोगे। सॉल्यूशन देख के भी नहीं समझ में आया तब तो गड़बड़ है। क्या ऑक्सीजन का निकला है? ये होमवर्क में देना होगा क्या? हाँ, आज ही बनाना है। आंसर इसका आएगा 41.29%। ठीक है, चलिए फिर इसके आगे अगले क्लास में किया जाएगा, इसको बना लीजिएगा। डेली क्वेश्चन आप लोग नहीं बना के आते हैं इसलिए यहीं पर हम बनवा देंगे। बात बाकी आप लोग को अलग से बनाने का अपने से मन करेगा घर पर तो आप लोग भी बनाते रहिएगा। ठीक है।